जैसे कोई इंडिया से आदमी उम्रा के लिए जाता है, 15 दिन का टूर है, तो मक्का और मदीना के अंदर में क्या असर पड़ेगा या असर पड़ेगा? 15 दिन का टूर में जो जाता है 15 दिन से अगर कम के वक्त के लिए जा रहा है तो वो कसर पड़ेगा, लेकिन अगर 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा है तो पूरी नमाज पढ़ेगा। लेकिन एक रकात नमाज पढ़ने का मक्का के अंदर में 1 लाख रकात का बराबर सवाब है, उस हालत में वो इंसान छोड़ना नहीं चाहता है कि हम ये नमाज क्यों छोड़ें? देखिए, जहां हदीस और कुरान का हुक्म है, समझ रहे हैं, वहां उसको उतना ही करने में सवाब उतना ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? रमजान का महीना 29 दिन का हो चाहे 30 दिन का हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सवाब में कोई कमी नहीं, अल्लाह की तरफ से फैसिलिटी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यही सवाल किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के नबी, हम अगर सफर में पूरी नमाज पढ़े तो कोई परेशानी नहीं है, पूरी नमाज हम पढ़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, एक हदिया है, तुम उसको ठुकरा रहे हो। तो जिस मौके पर, जिस वक्त अल्लाह और उसके रसूल का जितनी इबादत करने का हुक्म है, आप उतना ही करें, उसी में सवाब है। उसकी खिलाफ वर्जी करने पर सवाब ज्यादा नहीं बल्कि उल्टा क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। हाँ, मक्का आप गए, बैतुल्ला हो या मस्जिद नबवी हो, आप कसरत से नमाज पढ़ें, कसरत से नमाज पढ़ें, क्योंकि एक रकात नमाज, एक नमाज का 1 लाख गुना ज्यादा सवाब मिलता है। आप क्यों छोड़े? वहां बाकायदा हुक्म है कि जब आप तवाफ करें, 7 चक्कर पूरा हो जाए तो मकाम इब्राहिम में आप 2 रकात नमाज अदा करें। खाली टाइम मिल रहा है, आप तवाफ कीजिए बैतुल्लाह का, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके बैतुल्लाह का तवाफ कीजिए। फुर्सत मिले बैतुल्लाह का तवाफ, 7 चक्कर पूरा हो, मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़िए 2 रकात। मस्जिद नबवी जाए आप मदीना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे और मिंबर के बीच की जो जगह है, आप वहां नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस जगह को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत के बागों और क्यारियों में से क्यारी है। पढ़िए, उसकी फजीलत है। जितनी कुरान हदीस से साबित है उतना ही करने में सवाब ज्यादा है, उससे कम या ज्यादा आप करने जाएंगे तो गुनाह मिलेगा। जमात चल रही है, जमात ऑलरेडी वहां करती है, जमात के अंदर हम कैसे देखिए, जमात हो रही है तो जमात के साथ जब आप नमाज पढ़ेंगे और इमाम मुसाफिर नहीं है, तो जाहिर बात है कि इमाम तो पूरी नमाज पढ़ाएगा, और आप उस इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं तो आप पूरी नमाज पढ़ेंगे आप इमाम के साथ। बात समझ में आ रही है? आप मुसाफिर है और इमाम भी मुसाफिर है, और इमाम कसर के साथ नमाज पढ़ा रहा है, तो आप भी इमाम के साथ सलाम फिर दीजिएगा। लेकिन अगर इमाम मुसाफिर है, मुक्तदी क्या है? मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, इमाम 2 रकात में सलाम फिर देगा तो मुक्तदी उठ के अपनी 2 रकात पूरी करेगा मसबूक की तरह। इमाम अगर गैर मुसाफिर है, मुसाफिर नहीं है, वो पूरी नमाज पढ़ाएगा। मुक्तदी अगर मुसाफिर है तो इमाम की इक्तिदा में उसको पूरी नमाज अदा करनी होगी।